आज की हमारी कहानी है पहाड़ों के पीछे। एक सच्चे इंसान की कहानी जो न्याय की राह पर एक आत्मा का साथी बना। मधुबन गांव हरियाली से घिरा, शांत और सरल, जहाँ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं दिलों के होते हैं। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, विक्रांत और आदित्य। बचपन से साथ, खेल से खेत तक, हर सफर में एक दूसरे के हमसफर थे। अबे विक्रांत, तू बोरी उठाता है या उस पे सोता है? अरे भाई, मेहनत से ही तो हम बड़े आदमी बनेंगे ना। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। एक दिन गांव में खबर आई, शहर में एक व्यापार मेला लगने वाला था। विक्रांत और आदित्य ने तय किया कि वे गांव का माल लेकर शहर जाएंगे। दोनों ने अपना सामान बंद किया और शहर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे शहर पहुंचे, उन्होंने अपनी दुकान लगा ली और सामान बेचना शुरू कर दिया। दिन रात उनकी दुकान पर खूब भीड़ रहा करती थी। भीड़ होती भी क्यों नहीं, शहर में गांव का इतना शुद्ध सामान मिलना नामुमकिन था। और वैसे भी दोनों की मेहनत भी तो थी। उन दोनों ने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। वे रात को वहां जाते, खाना बनाते, मिलकर खाते थे और फिर अगले दिन काम पर जाना होता था, इसलिए जल्दी सो जाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन आदित्य बोला, अब हमें गांव चलना चाहिए। वैसे भी शहर में खूब मुनाफा हो गया है। हाँ हाँ, और अब तो गांव की भी खूब याद आती है। कल सुबह ही निकल चलते हैं। अगले दिन वे दोनों गांव के लिए निकल पड़े। वे जब तक गांव पहुंचे तब तक रात हो गई थी, इसीलिए वे अपने घर गए और जाते ही सो गए। पर जहाँ मेहनत होती है, वहाँ कभी कभी लालच भी घर कर जाता है। ऐसा ही हाल आदित्य का था। लालच ने आदित्य की आंखें बंद कर दी। इतना पैसा क्यों बांटू? सारा मेरा ही है। अब होना क्या ही था, आदित्य ने अपना सामान बंद करा और सारा मुनाफा लेकर घर से रात को ही चला गया। अगले दिन विक्रांत उठा, पर उसे आदित्य कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा हो सकता है वह गांव में गया हो, इसीलिए वह उठकर नहाने चला गया। लेकिन बहुत समय बीत गया। विक्रांत भी अब इंतजार करते करते थक गया। उसने सोचा, मुझे गांव में जाकर पता करना ही होगा। काका, आपने आदित्य को कहीं देखा है क्या? सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, रात को गांव से बाहर जाते देखा तो था, उससे पूछा भी, पर वो हड़बड़ी में बिना कुछ बताए चुपचाप चला गया। दो बैग भी थे उसके साथ में। क्या आप लोगों ने आदित्य को कहीं देखा है? सुबह से वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। आदित्य, हाँ, रात में गांव से बाहर जाते हुए देखा तो था। दो बैग भी थे साथ में, मगर थोड़ी जल्दी में था। विक्रांत ने जो सुना, उसे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारी सच्चाई जानकर विक्रांत का दिल टूट गया और वह दुख में गांव से निकलकर जंगल की ओर जाने लगा। होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बस यही सोच रहा था कि उसका बचपन का दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है और अब उसका क्या होगा। आदित्य को मैंने हमेशा साथ दिया। मैं हमेशा उसके साथ था, बचपन से लेकर अभी तक। फिर ऐसी क्या मुझसे गलती हो गई कि उसने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाना जरूरी समझा? अभी एक धीमी सी आवाज आई, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ खाया है आपने? तो, तो तुम कौन हो? मैं गौरी हूँ, यहीं जंगल के पीछे पहाड़ों के उस पार रहती हूँ। उस दिन उन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। गौरी हर दिन आती, विक्रांत के लिए खाना लाती और बातें करती। एक दिन गौरी ने पूछा, आप इस जंगल में आए क्यों थे? लोग इस जंगल में वैसे आना पसंद नहीं करते हैं। मेरा तो हाल ही कुछ ऐसा है कि मेरे बचपन का सबसे सच्चा दोस्त आदित्य, जिस पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने ही मुझे व्यापार में धोखा दे दिया। वह सारा पैसा लेकर मुझे छोड़कर चला गया। अगर वो मुझसे सीधे आकर सारा पैसा भी मांग लेता तो मैं बिना सोचे समझे उसे दे देता, मगर उसने जाने का रास्ता चुना। हाँ, दर्द तो तब और बढ़ जाता है जब वार करने वाला अपना होता है। विक्रांत को लगा जैसे उसका दुख कम होने लगा है और यह सिलसिला पूरे 15 दिन तक चला।
अगले दिन विक्रांत अपने घर से जंगल की ओर निकला। वहां जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि आज तो गौरी आई नहीं है। कुछ देर उसने इंतजार किया, मगर फिर भी गौरी का कोई पता नहीं था। तो वह घर लौट आया। अगले दिन भी वह गया, परंतु उस दिन भी गौरी नहीं आई। तो उसने सोचा कि अब मुझे उसके गांव जाकर ही पता करना पड़ेगा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कहिए। आपके गांव में एक गौरी नाम की लड़की रहती है। वो मुझसे जंगल में मिली थी। गौरी? अरे भैया, वो तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। उसके पति ने उसे मार दिया था। विक्रांत का शरीर जैसे सुन पड़ गया। वह जंगल से भागता हुआ सीधे अपने घर पहुंचा। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उसकी नींद छीन ली। उस रात विक्रांत को फिर गौरी दिखी, पर अब वह एक आत्मा थी। कौन हो तुम? मैं गौरी हूँ विक्रांत, जिसके पति ने उसे मार डाला। 3 साल हो गए, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। क्या तुम मेरे लिए न्याय ला सकते हो? क्या मुझे मुक्ति दिला सकते हो? मैं करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। अगले दिन विक्रांत गौरी के गांव जाता है और वहां गांव वालों से मिलता है और उन्हें बताता है कि वह गौरी को न्याय दिलाना चाहता है। गांव वाले यह बात सुनकर बड़े ही खुश होते हैं कि कोई तो है जो इस सच्चाई को बाहर लाना चाहता है। गांव वालों और गौरी की मदद से उसके पुराने खत, सबूत और गांव के गवाहों और गांव में मौजूद दस्तावेजों की मदद ली। अगले दिन विक्रांत पुलिस से बात करके उनके घर पहुंच गया ताकि किसी को पता न चले। वहीं पर वह वकील भरत से भी मिला और आखिरकार यह केस अदालत पहुंच गया। लंबी लड़ाई के बाद अंत में कातिल को आजीवन कारावास की सजा मिली। श्री राम दोषी पाया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। के बाद विक्रांत ने गौरी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा, तुमने उसका जीवन सार्थक किया है। कभी कभी कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं और न्याय समय भले ही ले, पर ठहर कर आता ज़रूर है। खत्म नहीं होती, बस एक मोड़ पर थम जाती है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।